तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा एंड वेलकम टू शिवाज स्टोरीज। आज की जो कहानी है वो बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल होने वाली है। आप इस कहानी से रिलेट करेंगे कि कहीं आपके साथ ये सब तो नहीं हो रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सडनली आपके बिजनेस में आपको लॉस हुआ है, या फिर आपको ऐसा फील होता है कि कुछ दिनों से आप काफी ज्यादा इरिटेटिंग रहते हैं, आपका दिमाग काम नहीं करता है, आप लोगों से बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, या फिर आपको भूख लगना बंद हो गई है, या आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता है, तो जरा इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो तुम्हारे काम आ जाए। तो आज की जो कहानी है वो कहानी होने वाली है यूपी से, यूपी के कानपुर से। कानपुर में हमारे एक सब्सक्राइबर रहते हैं जिनका नाम है सचिन। सचिन ने अपनी इस कहानी को शेयर किया, जिसे सुनने के बाद मेरा दिल दहल गया। तो आइए इस कहानी को मैं आपको परोसता हूँ। आप जरा इस कहानी को ध्यान से सुनिए और रिलेट करिए, कहीं आपके साथ तो कुछ ऐसा नहीं होता। सचिन एक नौजवान लड़का है जो कि अपनी पूरी फैमिली का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। सचिन की फैमिली में सचिन की माँ है, सचिन के पिता हैं, सचिन के बड़े भाई हैं और उसकी भाभी हैं। सचिन अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सचिन ने हाल ही में एक नया काम डाला होता है। उसका वो काम बहुत ही तेजी से चलने लगता है और सचिन की फैमिली इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश होती है। सचिन के जो बड़े भाई होते हैं वो कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं, तो वो भी वेल सेटल्ड होते हैं, क्योंकि वो भी अपनी फैमिली का खर्चा चला रहे होते हैं। सचिन यहाँ पर कुछ नया करना चाहता था, सचिन कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहता था, अपनी ब्लड लाइन से हट कर कुछ करना चाहता था, क्योंकि सचिन के अंदर जोश और जज्बा था। हालांकि सचिन भगवान पर बिलीव नहीं करता था। सचिन के मन में एक आस्था तो थी कि हाँ भगवान है, वो उन पर मानता भी था, उनकी पूजा पाठ बस सर झुका लिया करता था, लेकिन वो 100% विश्वास नहीं करता था। सचिन विश्वास करता था तो अपने लक पर, अपनी किस्मत पर और अपनी मेहनत पर। तो एक दिन सचिन को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, तो सचिन ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उसे कुछ प्रिस्क्रिप्शंस लिख दिए, कुछ मेडिसिन्स बता दी कि ये सब नॉर्मल है, तुम आराम से घर जा सकते हो। सचिन को महसूस हुआ कि सचिन का दिमाग काम करना बंद कर रहा है, मतलब उसे घर से उठकर अपने काम पर जाने का मन नहीं होता था, वो काम जो उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाया था। सचिन इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगा, वो लोगों से चिड़ा चिड़ा रहने लगा। उसने अपने घर में धीरे धीरे बात करना बंद कर दी। अब उसके घर वाले इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि आखिर सचिन को क्या हो रहा है। सचिन का जो अच्छा खासा काम चल रहा था उसमें लॉस होना शुरू हो गया, क्योंकि वहां पर एक भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था जो उसके काम को देख सके। घर वालों ने पूछना शुरू किया कि बेटा आखिर क्या बात है, क्यों तू इतना ज्यादा परेशान रहता है और तू अपने काम पर भी नहीं जा रहा है, जो कि काम तूने खुद से डाला था, अपना खुद का इन्वेस्टमेंट कर डाला था, आगे कैसे चीजें चलेंगी, तेरी अभी शादी भी होनी बाकी है। तो सचिन ने यहाँ पर कुछ भी जवाब नहीं दिया और वो वहां से उठकर चला गया। डराने वाली बात यह है कि सचिन जो इतना अच्छा लड़का था वो अचानक से पीने खाने लगा। पता नहीं उसका दिमाग इन चीज़ों में कैसे जा रहा था, लेकिन इसे कहते हैं बुद्धि को भ्रष्ट कर देना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। इसे हम अपनी लैंग्वेज में माइंड कंट्रोलिंग भी कहते हैं, जो कि तंत्र सिद्धियों से की जाती है। अब आप सोचेंगे कि फिर से वही तंत्र मंत्र, लेकिन ऐसा नहीं है। जरा ध्यान से सुनिए, कुछ बहुत ही चौंकाने वाला है। चीजें सचिन के साथ रेगुलरली बढ़ती जा रही थी और एक समय ऐसा आ गया कि सचिन हद से ज्यादा परेशान हो गया। सचिन के दिमाग में आत्महत्या करने के ख्याल आने लगे। जब यहाँ तक सिचुएशन बिगड़ गई तब सचिन को समझ आया कि मामला बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रहा है। तब उसके एक दोस्त ने उसे सजेस्ट किया कि भाई तू बागेश्वर धाम चला जा। सचिन की कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि सचिन की जेब में 500 से लेकर 100 तक का नोट नहीं रहता था। वो सारा पैसा अपने दोस्तों पर उड़ा रहा था और बेमतलब के अनाप शनाप खर्चे कर रहा था। सिचुएशन यहाँ तक आ चुकी थी कि सचिन को घर से पैसे मिलना बंद हो गए थे। तो जब उसके दिमाग में ये चीज आई कि उसे बागेश्वर धाम जाना है, उसने अपनी जेब टटोली और सचिन ने देखा उसकी जेब में 200 रुपए पड़े हुए हैं, जो कि ट्रेन की टिकट करके वो बागेश्वर धाम जा सकता है, लेकिन ये 1 वे टिकट थी। तो उसने खुद पर विश्वास किया, अपने दिमाग पर विश्वास किया, बागेश्वर धाम जाने की टिकट को खरीद लिया और वो उस ट्रेन में चढ़ गया और सीट पर जाकर बैठ गया। अब यहाँ पर जो चीज सचिन ने मुझे बताई ये बहुत ही चौंकाने वाली थी। सचिन ने बताया कि उसके कान में कोई फुसफुसा रहा था कि वहां पर मत जा, वहां पर मत जा, तू वहां जाकर कुछ भी नहीं कर पाएगा। सचिन इस आवाज को बहुत ही गहनता से सुनने लगा। दोस्तों, स्टोरी आपको बताते वक्त मुझे गूज बम्स आ रहे हैं, क्योंकि जब मैंने सचिन की जबान से ये बात सुनी, मैंने कॉल पर उनकी इस बात को सुना, तो लिटरली मैं शॉक्ड हो गया। सचिन ने कुछ ऐसे प्रूफ्स भी मुझे दिखाए जो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थे। तो कंटिन्यू करते हैं। सचिन ने बताया कि इस आवाज़ को जब सचिन ने सुना तो सचिन इस आवाज़ की तरफ अट्रैक्ट होने लगा और वो ट्रेन से उतर गया। उसने डिसाइड किया कि वो बागेश्वर धाम नहीं जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब जब भी आप अपनी लाइफ के किसी ऐसे मोड़ पर हो जहाँ पर आपका दिमाग काम ना कर रहा हो, दिल काम ना कर रहा हो, आपको अपने ऊपर विश्वास ना हो रहा हो, वहाँ पर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा काम आती है। खुद को ये समझाइए कि ये सब चीज़ें आपसे कराई जा रही हैं,
आपको अंधकार में डाला जा रहा है, आपको अपने मन की सुननी है। खुद को ये दृढ़ निश्चय से समझाइए कि आपको वही करना है जो आप करना चाहते हैं। ये चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, बार बार अपने दिमाग में लाइए कि कोई आपके साथ ये कर रहा है, आप ये सब नहीं कर रहे। सचिन जब उस ट्रेन से उतर गया तो उसके दिमाग में काफ़ी चीज़ें चलने लगीं। वो शांति से एक जगह बैठ गया। अब यहाँ पर वो सोचने लगा कि आखिर उसने टिकट ही क्यों खरीदी थी, क्यों उसे कोई वहां जाने से रोक रहा है। सचिन ने खुद के ऊपर काबू पाया और उसने उस ट्रेन के अंदर दोबारा कदम रखा और वो बागेश्वर धाम पहुंच गया। सचिन का ऐसा कहना कि जब वो बागेश्वर धाम पहुंचा तो वो वहां पर किसी से नहीं मिला, ना ही बागेश्वर धाम बाबा से मिला। बस उसने वहां पर जाकर परिक्रमा की और हनुमान जी का पाठ किया। और सचिन ये बताता है आज भी कि जब उसने वो पाठ वहां से किया और जब वो बागेश्वर धाम से घर लौटा तो ऐसा लगा वो अपने साथ किसी एक शक्ति को लेकर आया है। उसके शरीर पर उसे हल्कापन महसूस हुआ। धीरे धीरे सचिन की चीजें बराबर बैलेंस आने लगी। सचिन का दिमाग जब काम करना शुरू हुआ तब जाकर उसने तहकीकात की कि आखिर में हुआ क्या था। और फिर जो खुलासे हुए वो इतने भयानक थे कि आप भी उस पर बिलीव नहीं करोगे। डेली की सुबह चाय में उसे हड्डियों का बुरादा मिलाकर दिया जा रहा था और यहीं से उसके ऊपर वो वशीकरण किया जा रहा था, जिससे सचिन की मत कट जाए, सचिन का दिमाग कट जाए, उसका धंधा फेल हो जाए और सचिन लाइफ में फेल हो जाए। और जानते हैं ये सब कौन कर रहा था? ये सब कर रहे थे सचिन के बड़े भाई। नो, आप सोच रहे होंगे ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, लेकिन ये एक्चुअल में रियल है। जब इस चीज की जांच पड़ताल की तो उसे पता चला इसके बड़े भाई किसी तांत्रिक से हड्डियों का बुरादा लेकर आते थे और इसकी सुबह की चाय में मिलाकर इसे दे रहे थे, जिसके बाद सचिन का दिमाग काम करना बंद होता जा रहा था और उसका पूरा का पूरा धंधा बंद हो गया था। अब सचिन के भाई ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि लोग और सचिन की भाभी सचिन के भाई को बहुत ही ज्यादा ताना मारा करती थी कि तुमसे सही तो वो लड़का है जो जिंदगी में कुछ कर रहा है, वो जिंदगी में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और तुम बस घिसी पिटी इस नौकरी के पीछे पड़े रहो। उसने प्लॉट्स ले लिया, उसने जमीनें खरीद ली और तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरा खर्चा तक नहीं उठा पा रहे। सचिन के भाई को ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा प्रेशर में डाल रही थी। सचिन के भाई इतना ज्यादा प्रेशराइज हो गए थे कि वो इस कदम तक को उठाने के लिए कि उन्होंने इतना कठोर कदम उठा लिया अपने भाई के प्रति। जब ये चीजें घर में खुली तो सचिन ने साफ कह दिया मैं बड़े भाई के साथ नहीं रह सकता और अपने माँ बाप से कहा कि आपको जिनके साथ भी रहना है आप जाकर रह सकते हैं, मैं वहां नहीं रहूंगा। अब आखिर में जो हुआ उसे जरूर सुनकर जाना, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी सीख है। सचिन ने अपने बड़े भाई को छोड़ दिया, उसके माँ बाप उसके साथ रहने लगे, वो अपनी भाभी और अपने भैया से अलग हो गया और दोबारा उसने अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश किया और उसका बिजनेस जो इस तरीके से चला बहुत ही डबल स्पीड से चला और सचिन ने इतनी बड़ी ग्रोथ को पाया। उसके बाद रेगुलर सचिन एक मंदिर जाने लगा, भोले बाबा के मंदिर। सचिन का ध्यान पूजा पाठ की तरफ चला गया। सचिन बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ करने लगा और बहुत ही शांत व्यक्ति रहने लगा। सचिन आज भी मुझे यही बताता है कि अब उसकी जो चीजें हैं और जो पहले चीजें थी उनमें जमीन आसमान का अंतर है। सचिन अब एक बहुत ही आराम और दिमाग से कूल बंदा बन चुका है। पहली बात यह थी उसके भाई जो इन तांत्रिक क्रियाओं पर इतना विश्वास करते थे, उन्हें वही बुरादा हड्डियों का वही चूरा ले डूबा। वो चूरा जो उनके घर में रखा हुआ था, जो वो मिलाया करते थे सचिन की चाय में, उस चूरे ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उनकी कंपनी से जॉब चली गई, वो एक बीमारी से ग्रसित हो गए, एक ऐसी बीमारी जो कभी नहीं खत्म हो सकती थी। दोस्तों, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता चला आया हूं, ये चीजें इस तरीके से ही हमें इफेक्ट करती हैं, बर्बाद कर देती हैं, सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। इस वजह से ऐसी चीजों की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ये तांत्रिक क्रियाएं, ये आभूषण, ये कुछ करा देना, खिला देना, ये सब आपकी बर्बादी का कारण बनती हैं, क्योंकि भगवान सब देखता है। दोस्तों, अगर ऐसी और भी रियल लाइफ वीडियोस आपको देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि तभी मैं आपके लिए ऐसे रियल केसेस पाता हूं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी क्राइम से रिलेटेड होगी, तो उस वीडियो को भी जरूर देखना। आई होप आपको अच्छी लगेगी। चलिए, बहुत ही जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।